हमारे साथ मौजूद है माडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी। हम उनसे जानेंगे मैम क्या कुछ कहेंगे 146 सांसदों को बिन कहे बिन बैठक किए निलंबित कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार की रणनीति थी क्या, केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की हमेशा से रणनीति रहा है। जब भी मणिपुर जैसा हादसा हुआ तब सरकार ने कुछ नहीं बोला, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग एक तरफा सरकार चलाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का काम क्या है? सवाल पूछना। आप सवाल पूछने के लिए अगर निलंबित कर दीजिएगा तो लोग जो वहाँ पे वो सांसद हैं जो पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे अपने समस्याओं को लेके? बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये तानाशाही की सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और तो और सरकार इसी सभी चीज़ों के दौरान निलंबन करते हुए ऐसे ऐसे बिल्स को कानून बना रही है जो आने वाले समय में मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, रास्ते में चलने वाले लोगों जैसे के लिए घातक साबित होगी। न्यू क्रिमिनल लॉज जैसे लॉज बिल्स में संशोधन करते हुए इसको पारित किया जा रहा है बिना चर्चा का। आप समझ रहे हैं किस तरह से तानाशाही। अभी वन संशोधन अधिनियम 2023 बिल के ग्राम सभा का हनन भी बताया जा रहा है। पूर्ण रूप से उसमें ग्राम सभा को ताकत को हटा दिया गया है। कल को अगर कोई प्राइवेट कंपनी आता है, अडानी अंबानी आते हैं आपके किसी भी लैंड में, उनको लगता है कि खनिज है, हमको ये ज़मीन चाहिए, बिना ग्राम सभा कराए हुए, बिना चर्चे किए हुए केंद्र सरकार उनको सौंप सकती है। और ये सब चीज़ क्यों किया जा रहा है? ये सब चीज़ ग्राम सभा को कमज़ोर करने के लिए। झारखंड जैसे राज्य जो खनिज में इतना रिच है वो सभी राज्यों को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ के राज्यों को इस तरह से देखिए, क्योंकि ये तो इकोनॉमी का ये है, रूल है, थ्योरी है। एक जन नीचे जाएगा तो एक जन ऊपर आएगा। इस तरह के राज्य जब नीचे जाएंगे तो इनका राज्य जो गुजरात है, जो कैपिटलिस्टिक राज्य है, यूपी है, ये सभी ऊपर आएंगे। और यही कारण है कि 8 लाख लोग जनता जिनको आवास नहीं मिला है, आज सभी आवास को उठा के इन्होंने यूपी सरकार में यूपी के लोगों को दे दिया। तो मतलब एक देश में आपके एक तरफ लोग रहे भूखे नंगे और एक तरफ आप रहे जहाँ जैसे सूरत में जो डायमंड डिस्ट्रिक्ट सब बनाया जा रहा है तो वहाँ पे खनिज रहे, वहाँ पे गोल्ड रहे, सोना रहे। तो इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है। मैम कहने के राज्य सरकार के खिलाफ जो है राजभवन में ज्ञापन भी दिया गया है बीजेपी के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी को झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, वो यही सब चीज़ केवल छल कपट ईडी को लेकर के और के मुद्दे के ऐसे बहुत से केवल छल कपट करेंगे। बीजेपी के पास झारखंड जैसे राज्य में कोई भी मुद्दा नहीं रहा है। इनकी सरकार को यहाँ से हटाया गया केवल रोजगार और ये के विषय में नहीं, इन्होंने तो आदिवासियों को पूर्ण रूप से खत्म करने का कोशिश किया। 500 से अधिक एकड़ जमीन को लैंड बैंक में काम करने का कोशिश किया। CNT SPT एक्ट को खत्म करने का कोशिश किया। पेशा कानून को खत्म करने की कोशिश किया। TSC जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है उसको धूमिल करने का कोशिश किया। तो ये अगर सोचते हैं कि केवल 2-3 मुद्दों के लिए इनको सत्ता से हटाया गया है, ऐसा नहीं है। इनका जो अल्टीरियर मोटिव है झारखंड के लोग उसको जानते हैं, इसीलिए हटाया गया और दोबारा इनको कभी आने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ की लोग जानती है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी माडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से 146 सांसदों को बिना बताए निलंबन कर दिया गया, उसको लेकर के जो है ये लोग आज आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च जिला स्कूल से पैदल चलकर राजभवन तक पहुंचे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार का निर्णय भी क्या कुछ होता है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची ईमेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।